ये दिया जा सकता है कि लड़कों के नाक और कान काट दिए, क्योंकि ऐसा इतिहास में है कि इन अवस्थाओं में कर देना चाहिए, वो भी है। तो आप एक ही जातिवाद, सबको शंभुक वध दिखाई देता है कि सब शंभुक का वध कर दिया था उसने, किसी को यह नहीं दिखाई देता है कि उसने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। तो ऐसा आप हर बार, वो बानर और भीलों के साथ तो लड़ाई लड़ रहा था, उसको राजा बना रहा था, उसी विभीषण को वो लंका दे रहा था अपने घर, ले अवध राज्य में नहीं मिला लेता है लंका को लंका ही रहने देता है। किसी भी स्त्री के साथ अत्याचार नहीं करता है, बाली का वध करता है कि स्त्री को छुड़ाने के लिए, अपनी ही छोटी वो जो है भाई की बीवी को लेकर के हो गया होता है, उसको छुड़। तो बहुत सारी चीजें हैं, और हम एक सोसाइटी की बात करते हैं। आप 2500 साल पीछे जाकर के आप उसकी हर घटना को आज के कॉन्टेक्स्ट में मत तौले, कितना भी बुरा था रामायण का काल, अगर आप केवल भारत के 64 साल का इतिहास आप लिखेंगे तो इससे 1 अरब गुना ज्यादा खूबसूरत मिलेगा। तो भैया अच्छा है वो आदिम काल, अगर इस तरह से हम देखें, अगर हम इतने पाशविक हैं। रावण ले जाता है पर सीता को छूता नहीं है ना? पर आज क्या होता है? तो इसलिए आपका जो प्रश्न है, मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि थोड़ा सा समझने की आवश्यकता ज्यादा है। हाँ, आप पूछिए। हिंदी में पूछिएगा आप प्रश्न। आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अभी रिसेंटली एक रेप केस हुआ था, यू एक्सप्लेन अबाउट दैट ऑल्सो। मेरा एक कहना है, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, सिंस यू स्पोक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, सीता को भी आपने जस्टिस दिया है अभी यहाँ पे, आपका कहना है कि 2-2,500 साल पहले जो अभी हुआ है वो अभी रिपीट नहीं करना चाहिए। What do you think about देवदासी सिस्टम which is still going on in Maharashtra? देवदासी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, स्पेशली फ्रॉम दलित कम्युनिटी से जो औरतें आती है उनको मंदिर में बिठाया जाता है। Every day they are being raped by so-called Brahmins, upper caste people. How the religion, so-called Hindu religion, gives justice to them? Please explain. बिल्कुल। अगर पहली बात तो ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी बातचीत के दौरान how Hindu religion and so-called Mr. Manu who wrote Manusmriti is not patriarchal. हिंदी में बोले, वो patriarchal क्या बोलते उसको कैसे नहीं है? एक मिनट आप शांत हो जाए, प्रश्न मुझसे पूछा गया, प्रश्न मुझसे थैंक्स मैं बोल रहा हूँ, राइट होता है तो उसको देव पूजा नहीं करने दी जाती है, क्योंकि वो अपवित्र हो जाती है। क्यों? दुर्गा स्त्री नहीं थी, सरस्वती स्त्री नहीं थी। Why is that? Why is this discrimination? नहीं, वो ये मैंने कहा था ना, उन्माद बढ़ रहा है इस देश के अंदर, तो उसमें कोई बात नहीं है, बढ़ने के लिए मार्ग खुला है। अब आप जवाब नहीं, अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आप उत्तर सुनेंगे कि मैं बिना मतलब इस प्रश्न को छोड़ दूं? हाँ, प्रश्न सुन रहे हैं? हाँ। तो आप जिस तरह आपने प्रश्न पूछा उस तरह से सुनिए। नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न अपना पहला बोला कि मैंने महिला सशक्तिकरण पे बोला, मैंने अभी तक कतई महिला सशक्तिकरण पे बोला नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया कि विवेकानंद ने ऐसा कह रखा है कि महिला जो है, अभी मैं महिलाओं को कुछ भी नहीं कहा है, अपना पर्सनल विजन तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात आपने बोल दी कि वहां पर ये जो घटना घटती है, कतई किसी भी शास्त्र के अंदर ऐसी परंपरा को न तो प्रोत्साहन दिया गया है, न उसकी योजना बनाई गई है। एक लाइन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि विवेकानंद जो धुर विरोध करता है भारत में, बार बार वो कहता है इस पुरोहित बाजी का विरोध करता है, कहता है हिंदू धर्म वो नहीं है जो तुम्हें पुरोहित और पंडित इस वक्त समझा रहे हैं, उसको जानने के लिए तुमको उपनिषदों की तरफ जाना पड़ेगा। बार बार फोकस करता है, बीच में से पुराण को भी हटाता है। वो उपनिषदों में क्यों जाना चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि पुराण बहुत ही मेटाफिजिकल सब्जेक्ट, जैसे आपने कहा ना, क्या दुर्गा और सरस्वती स्त्री नहीं है? कतई नहीं है। अगर कोई मूर्ख ऐसा कहता है, कोई मूर्ख पिछले दिनों यहाँ पे लगाया हुआ था एक पोस्टर कि वो एक वैश्य थी, मुझे लोगों ने बताया कि जेएनयू में ऐसा किया गया। अभी मैंने सुना कि मनुस्मृति जलाई गई है या जलाने का कॉल किया गया था। बड़ी अच्छी बात है।
तो मैं इस तरह की मूर्खताओं का स्वागत करता हूं कि आप आज मनुस्मृति जला रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी नहीं लग रही है, कल आप देश का संविधान जलाइएगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है, परसों आप आदमी जलाइएगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आप ये दुनिया जला देना क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है, और आप मानवतावादी, आप ये करुणा है। आप किसी भी, मैंने आपको बोलने दिया था, बी क्वाइट, बी क्वाइट, आप प्लीज आप शांत रहें, आप शांत रहें, मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बोलने दिया था, अभी आप मुझे बोलने दें। आप रैशनल है, मैं थोड़ा सा रैशनल हो रहा हूं, ठीक है? आपने पहला काम किया, आप जा रहे हैं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, जाने दीजिए, मुझे यही उम्मीद थी। आप याद रखिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आप सुन लें, आप प्लीज सुने। आप लोग इतना समय क्यों गवा रहे हैं उस पर? आप सब ध्यान से सुनिए। झूठ की उम्र तब तक होती है जब तक सच का सामना नहीं होता। ये समूह, मैं इसलिए समूह पे 2 मिनट बोल रहा हूं, ये समूह जो इस तरह के काम करता है, इस समूह के सामने खड़े होकर आपको अपनी बात रखनी होगी कि आप जो बोल रहे थे, ये यही समूह है जो प्रश्न तो पूछता है मगर उत्तर सुनने की कुव्वत नहीं होती उसके पास। वो गालियां तो देता है मगर जवाब भी नहीं सुन पाता। अभी गाली तो शुरू ही नहीं की थी मैंने, है ना? आप चाहें तो आप देवी को रंडी बोलते हो, और आप अभी जब सशक्तिकरण की बात करोगे, नारी मुक्ति की बात करोगे, तो आप दुर्गा को स्त्री की तरह खड़ा करते हो, और जैसे ही आपका काम निकल जाता है आप उसे वैश्य बताते हो। अगर वो आपकी मंद बुद्धि में समझ में आने वाली चीज होती तो कतई देवी नहीं होती। और दूसरी, आप मनुस्मृति को जला रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या पुस्तकें जलाने के लिए हैं? मैं दास कैपिटल कितना जलवाऊं? यहां पे बोलो।